व्यूवर्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है व्यूवर्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि व्यूवर्स मुझे भी मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन मिलती रहे और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। मेरी कोशिश होती है कि जो ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मतलब आप लोगों का जो माइंड है उसको मैं क्लियर कर सकूँ, जितनी भी कन्फ्यूजन हो व्यूवर्स उसको हम दूर कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यूवर्स एडवर्ब। तो एडवर्ब की तरफ अब हम आते हैं। एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब इन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। ठीक है, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है एडवर्ब की, लेकिन अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कि व्हाट इज़ एडवर्ब। क्योंकि डेफिनेशन तो हम रट लेते हैं लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन होती है, माइंड क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आती कि आप एडवर्ब जो है क्या बला है। ठीक है, जैसे हम ये डेफिनेशन रट तो लेते हैं कि एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब इन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब के एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है, चेंज करता है वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और इन अदर एडवर्ब्स को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता कि बेसिकली एडवर्ब है क्या। तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं एंड थ्रू सिंपल एग्जांपल्स वी विल come to know about adverb that what is it। okay, तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज शी sings beautifully। तो व्यूवर्स इस एग्जांपल की तरफ देखिए, इसमें सिंग्स हमारे पास क्या है, सिंग्स जो है उसको हमने एज अ वर्ब यूज़ किया है। अब इस डेफिनेशन में हम कहते हैं कि एडवर्ब जो है वो क्या है, वो मॉडिफाई करता है किस चीज़ को, किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और इन अदर एडवर्ब को। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली है वो हमारे पास यूज़ हो रहा है एज इन एडवर्ब, एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहा है। तो सिंग क्या है, सिंग जो है वो बेसिकली वर्ब है। अब ये मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, मॉडिफाई हो रहा है वर्ब और एडजेक्टिव भी मॉडिफाई होगा, इसके साथ साथ एडवर्ब भी मॉडिफाई होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि शी इज एक्सट्रीमली क्लेवर, वो बहुत चालाक है। अब अगर इस सेंटेंस की तरफ देखा जाए तो व्यूअर इसमें एक्सट्रीमली हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमली को हमने एज अ एडवर्ब यूज़ किया है, जबकि क्लेवर क्या है, इसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर रही है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो यहाँ पर एडजेक्टिव मॉडिफाई हो चुका है और एक्सट्रीमली जो है वो हमारे पास एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि साथ साथ माइंड जो है आप लोगों का वो क्लियर होता जाएगा, कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, दिस कार गोज इनक्रेडिबली फास्ट। तो अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखो कि ये कार जो है कुछ हद से ज़्यादा तेज़ जाती है। तो व्यूअर्स इसमें इनक्रेडिबली जो है वो हम जानते हैं कि एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जबकि फास्ट क्या है, फास्ट भी एडवर्ब है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर लिया है। सो मॉडिफिकेशन हो रही है वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की। सो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने बारी बारी बताया है कि किस तरीके से वर्ब मॉडिफाई हो रहा है, कैसे एडजेक्टिव मॉडिफाई हो रहा है और कैसे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। व्यूअर्स कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन भी है एडवर्ब को सीखने के लिए। तो चलो आओ अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वन बाय वन करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हम सीखेंगे ताकि हमारा माइंड जो है वो क्लियर होता जाए और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो माइंड और भी क्लियर होता है। मतलब जितनी कन्फ्यूजन होती है वो साथ साथ में दूर होती चली जाती है। सो द फर्स्ट जो स्टेप हमारे पास आ रहा है, सो वी विल टेक द फर्स्ट रूल ऑफ एडवर्ब, दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट वर्ड्स इनटू एडवर्ब। किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इफ द एडजेक्टिव एंड्स, अगर कोई एडजेक्टिव एंड्स करता है वाई पर, एंड्स इफ द एडजेक्टिव्स वाई एंड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि एंड्स इन वाई। ठीक है, अगर वाई पर एंड करता है, और वी कैन से रिप्लेसमेंट भी यहां पर हो जाती है, द वाई विथ आई and add
ly एट द एंड। अब यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, हमने कहा है कि इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई रिप्लेस द वाई विद आई एंड ऐड एल वाई एट द एंड। किस तरीके से अब हम वर्ड्स लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे वाई रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह आई आ जाता है, एंड वी ऐड एल वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड्स एंड द वर्ड्स विल टोटली बी कन्वर्टेड इनटू एडवर्ब हैव। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ईजी। दिस ईजी विल कन्वर्ट इनटू ईजीली। ठीक है व्यूअर्स, आई जो है वो कन्वर्ट हो गया है, आई मतलब वाई को हमने कन्वर्ट कर दिया आई में और एंड में एल वाई डाल दिया तो ईजीली बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है हैप्पी। अब हैप्पी को देखो, वाई को हमने कन्वर्ट कर दिया है आई में और ये बन जाएगा हैप्पीली, हैप्पीली। नेक्स्ट हम एंग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एंग्रीली में, तो वाई सारा कन्वर्ट होता जाएगा आई में और एल वाई का इजाफा कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब। कुछ एडवर्ब हम इस तरह बना सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट रूल होता है हमारे पास कि एंड में एल वाई लगा दो तो बन जाएगा एडवर्ब। इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एडवर्ब है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि सारे एल वाई वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब नहीं होते। अब सेकंड रूल की तरफ हम आ रहे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि इस रूल की समझ आप लोगों को अच्छे तरीके से आई होगी। नाउ सेकंड स्टेप और सेकंड रूल ऑफ एडवर्ब की तरफ अब हम आ रहे हैं। ठीक है, इफ एडजेक्टिव एंड्स विथ able R L E replace E with Y। Now how for example अब हम लेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोबेबल। इसको हमने चेंज कर लेना है प्रोबेबली। हमने कहा है कि एबल जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये पूरे का पूरा एबल, इसमें ई को हमने कन्वर्ट कर लेना है किस चीज़ में, वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ई जो है ये हमारे पास वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं टेरिबल। तो यहाँ पर देखे व्यूअर ये हो जाएगा टेरिबली। ठीक है, टेरिबली। तो सेम वही बात आ गई है कि इसमें ई कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, वाई में कन्वर्ट हो गया, वाई में चला गया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास जेंटल। तो यहाँ देखे व्यूअर्स, इसको हम कर लेंगे जेंटली, मतलब ई कन्वर्ट हो गया है वाई में। तो इस तरीके से हमारे पास एडवर्ब जो है वो बनते जाएंगे और भी हम बहुत से ऐसे वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इट्स अप टू यू। तो उम्मीद करती हूँ कि इस स्टेप की भी समझ आई होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ एडजेक्टिव एंड करता है विथ IC एट ALLY एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब ये कैसे होगा व्यूअर्स, कहते हैं कि इफ एडजेक्टिव एंड्स, अगर एडजेक्टिव एंड करता है विद IC एंड सो हमने क्या ऐड करना है, वी विल ऐड ALLY एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। नाउ वी विल राइट सम वर्ड्स एंड देन विल कन्वर्ट इट इनटू एडवर्ब। सो हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं बेसिक। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बेसिक। इस बेसिक को हमने बेसिकली में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि IC का अभी हमने कहा है कि IC को लेके हमने उसके साथ ALLY लगा देना है तो वो एडवर्ब बन जाएगा। सो द नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं ट्रेजिक और ये हो जाएगा व्यूअर्स ट्रेजिकली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं पब्लिक
और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पब्लिकली। तो इस तरीके से हमारे साथ वर्ड जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। ALLY का जब हमने इजाफा कर लिया है, लेकिन रूल याद रखिए कि वो वर्ड्स जिसके एंड में IC आता हो, तो इस तरह के सारे वर्ड्स जो होंगे उसके साथ ALLY कन्वर्ट कर लेंगे और ये एडवर्ब बनते जाएंगे। सो हमें इजीली पता चलेगा, कहीं पे भी एडवर्ब गिवन हो, एग्जाम में एडवर्ब गिवन हो, कोई टेस्ट हो उसमें एडवर्ब गिवन हो, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि दिस इज़ एडवर्ब, कभी भी फिर मिस्टेक नहीं होगी। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स है व्यूअर्स, उसको माइंड में फिक्स कर दे, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में हम अपने लिए खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाते रहते हैं, ताकि हमारा माइंड और हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं व्यूअर्स जो कि चेंज नहीं होते, मतलब सेम रहते हैं, उसको हम सेम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर पे बेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोइंग आर द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स है, फॉलोइंग आर द वर्ड्स विच हैव सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव एंड एज एडवर्ब्स। इसको हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया व्यूअर्स कि हमें फिर जो सेंटेंस है उसको उसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा कि ये एडवर्ब है कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये वर्ड जो है इसी तरह रहेंगे, चेंज नहीं होगी। लाइक अर्ली हम ले लेते हैं, लेट, ठीक है, फास्ट, नियर, हार्ड, हाई, रॉन्ग, बेटर, बेस्ट। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं व्यूअर्स जो कि चेंज नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे, मतलब इसको हम एज ए एडवर्ब ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है एडवर्ब के बारे में वो दूर हुआ होगा और एडवर्ब की अभी अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि कैसे हम मॉडिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब को। एंड देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एडवर्ब आल्सो, जो कि 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और एडवर्ब की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वाकई में समझ आ रही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।